पता है रिसेंटली क्या चल रहा है इस दुनिया में? रिसेंटली ये चल रहा है कि अब लोग ना थक गए हैं आगे बढ़ बढ़ के। तो अब क्या कर रहे हैं वो लोग? पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे पीछे जाने का मतलब ये है, पीछे जब इमोशंस होते थे, पीछे जब लोग प्यार करते थे, तो और पीछे जब इमोशंस लोग जाहिर करते थे, उस ज़माने में जाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का सैचुरेशन तो होता ही है। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ के भी सैचुरेशन हो गया है। तो अब हम लोग क्या करें? इंसान की फितरत यही है, सब कर लिए, अरे अब क्या करें, है ना? तो आगे भी बढ़ लिए, अब आगे बढ़ने के बाद क्या करें? तो अब पीछे चले जाओ। हाँ, और फिर एक ऐसा वक्त फिर आएगा, हमको लगता है कि पीछे जाने के बाद फिर आगे आएंगे। तो ऐसा ही चलता रहता है ज़िंदगी, जब तक हैं तब तक यही यही चलता रहेगा, और क्या। और हम लोग जब तक हैं तब तक यही कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड चलता रहेगा। कभी हम आगे जाने की कोशिश करेंगे तो कभी पीछे जाने, क्योंकि पीछे जाना भी कई बार अच्छा होता है। पता है क्यों? क्योंकि वक्त से आगे जो बहुत ज़्यादा निकल जाता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने जड़ को भूल जाता है, और जड़ को याद रखना भी ज़रूरी होता है। तो अपने मन में बार बार उस जड़ को याद दिलाना पड़ता है कि देखो मेरी जड़ें कहाँ हैं। और जब वो अपने कॉन्स्टेंटली अपने मन में ये याद दिलाते रहता है, तो वो उससे कुछ जुड़ाव महसूस करता है। अगर याद दिलाना भूल जाए ना, तो कोई जुड़ाव ही नहीं होगा, वो ज़िंदगी में सिर्फ आगे ही बढ़ता रहेगा और कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो इस भीड़ में खोने से अच्छा है कि अपने दिमाग में हमेशा याद दिलाना कि हम कहाँ से आए हैं और हम जहाँ जा रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत गलत है। इन दोनों चीज़ों को जब आप सोचोगे ना, तो आप ज़िंदगी में सही और अच्छे फ़ैसले ले सकते हो, सही काम कर सकते हो, और दूसरों की कद्र कर सकते हो, और दूसरों के इमोशंस को समझ सकते हो। दूसरों के इमोशंस में बहुत सारे लोग आते हैं, अपने परिवार के लोग आते हैं, और सबसे नज़दीक परिवार क्या होता है? एक अपना जो यूनिट होता है, वो सबसे पहले परिवार है। जॉइंट होना, जॉइंट फैमिली के बारे में कोई नहीं सोचता है। अब वो जॉइंट फैमिली का ज़माना गया। जॉइंट फैमिली बहुत मुश्किल है आजकल, लेकिन कम से कम हम अपना जो तुरंत का परिवार है, मतलब जैसे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, तो उन लोगों के बारे में सोचना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वैसे तो दुनिया में रिश्तेदारी निभाने चलो तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी किसको? जो हम लोग सारे, मतलब जैसे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, उन लोग को प्रायोरिटी देना ही पड़ता है, और देना भी चाहिए। लोग कई बार भूल जाते हैं। लोग दुनिया लोग लोग अपने लोग अपने यूनिट को भूल के, ठीक है, हम मानते हैं कि जहाँ जॉइंट फैमिली है वहाँ पे कोई यूनिट नहीं होता है, सब एक दूसरे से इंटरेक्शन रखते हैं, ठीक है, हम मानते हैं, वो भी सही होता है। पर पता है, अपना जो है उसको प्रायोरिटी देना होता है, नहीं तो पता है झगड़े हो जाते हैं। तो उस झगड़े से बचने के लिए ये भी होता नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे जॉइंट है, ठीक है, तो हम हमारा जो यूनिट है वो दूसरे के साथ मिलता है, दूसरे के साथ तीसरे के साथ मिलता है, और अपने यूनिट को वो भूल जाता है, अपना जो यूनिट है। तो वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए, दूसरे के यूनिट को भी याद रखना चाहिए और अपने यूनिट को भी भूलना नहीं चाहिए। और हम ये नहीं बोलते हैं कि सारे परिवार को लेके चलना चाहिए। जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को सबसे बात करवाया, बोला कि हाँ रश्मि, तुमको बात करना है, चलो मेरी चाची से बात करो, तो मेरी दादी से बात करो, तो मेरी नानी से बात करो, तो मेरी फूआ से बात करो। तो मेरे को सबसे थोड़ा बहुत बात करना ही पड़ा था। हाँ, आप कैसी हैं? अब मैं क्या मेरे को तो कुछ आता नहीं था कि अब हम क्या पूछेंगे। फूआ के लाइफ के बारे में जानते नहीं हैं, दादी के लाइफ में के बारे में जानते नहीं हैं, तो बोल भी क्या सकते हैं। तो बस
हाँ हाँ फूफा जी कैसी हैं, हाँ दादी जी कैसी हैं, हाँ नानी जी कैसी हैं, हाँ ये वो सबसे बात कराया तो थोड़ा बहुत बोल लिए। तो लोग, तो ये यही फैमिली का कॉन्सेप्ट है। और कोई ज़रूरी नहीं कि सबके बारे में हम जानेंगे क्या, तभी ना एक दूसरे से बातचीत होती है। बातचीत कब होती है, जब हम दूसरे को जानने लगे, हम दूसरे को पहचानने लगे, जब दूसरे से मतलब है तभी ना हम कुछ बोल सकते हैं। अदरवाइज़ हम किसी के बारे में कुछ जानते ही नहीं कि उनके पास क्या है, तो बस हाय हेलो से ही काम चलाते हैं लोग। और आ, हमेशा एक तरफ से एक तरफ से शुरुआत तो होती नहीं है, दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। वो भी इनिशिएट करे, वो भी इनिशिएट करे, तो दोनों जब इनिशिएट करता है तभी जाके एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है या परिवार बनता है। तो बस वही मैं बोल रही हूँ, तो ऐसा ही हुआ था। पर हर एक परिवार कहीं ना कहीं जाके मेरे को लगता है कि जैसे टूट ही जाता होगा, क्योंकि सेल्फिशनेस आजकल है ना, सेल्फिशनेस तो है ही ना, कि हमारे पास ज़्यादा पैसा, या अगर ऐसा नहीं होता तो राम राज कहाँ है दुनिया में, राम राज है क्या? अगर हम अगर हम आज घर छोड़ के चले जाते हैं, सपोज़ आप बहुत ज़्यादा राम राज की बात बोलते हो कि यहाँ सब कोई का दिल साफ़ है, ठीक है, हम मानते हैं। आप ये बात बोलते हो कि सबका दिल बहुत साफ़ है, ठीक है, सब बहुत सारे लोग हैं जिनका दिल बहुत 100% साफ़ है ना, दूसरों का दिल साफ़ है। आज हम घर छोड़ के चल जाए, अगर मेरे घर में चोरी हुआ तब हम आपसे पूछने आएंगे कि इन चोरों का दिल साफ़ था क्या? चोरों का दिल साफ़ होता है क्या? अभी भी अभी आजकल थोड़ा सा आतंक घटा है, लेकिन फिर भी कल ही परसों तो मैंने देखा टीवी में कि अभी भी आतंक चल ही रहा है। बहुत दिनों से मैं इस न्यूज़ देखना बंद कर दिया था मैंने, पता है क्यों? वही न्यूज़, और मेरे को सारे न्यूज़ में एक ही चीज़ दिखाई जा देता है, पता है, यहाँ झगड़ा होता है कि हम सुपीरियर कि तुम सुपीरियर। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सब न्यूज़ बेकार है, क्योंकि इसमें भी वही कचरा भरा हुआ है कि हम सुपीरियर कि तुम सुपीरियर। ये जितना भी जो मेंटल चल रहा है ना, मेंटल युद्ध, इतने सारे अल्फाज जो बोले जा रहे हैं, आप जो टीवी पे देखते होगे या कहीं भी, इतने सारे अल्फाज क्यों बोले जा रहे हैं कि आई एम सुपीरियर, यू आर इन्फीरियर। तो बस इसीलिए यही सब चले जा रहा है। तो इसलिए मैंने बहुत दिनों से न्यूज़ देखना बंद कर दिया था, मेरे को पता भी नहीं चल रहा था कि आजकल क्या चल रहा है। फिर कल या परसों देखे कि कहीं कुछ फिर आतंक हुआ है। बहुत दिनों से अभी शांत था, अभी अचानक देखे मैं कुछ लगता है सुने, थोड़ा बहुत मेरे को सुनाई दिया। शायद आतंक के बारे में ही बात कर रहा था कुछ, लेकिन इधर उधर शांत हुआ है। अभी देखें, अगर राम राज आ जाए ना तो सही, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम अपना घर छोड़ के चले जाएं, कोई कुछ ना करे तो कितनी अच्छी बात होगी, है ना? कोई मतलब पहले जैसा अगर समय आ जाए तो कितना अच्छा है ना? हर कोई चाहता है कि पहले जैसा समय आ जाए और पहले जैसा इमोशंस हो। अच्छा तो लगता ही है ना, हम घर छोड़ के जाएं, अच्छा क्या नहीं लगता है? ऐसा नहीं है, जानते हो, हम बोलते हैं, कई लोग होते हैं ना बेवजह लोगों को परेशान करते हैं। सपोज़ मेरे घर में कोई आया, हम ये नहीं बोलते कि मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही पैसा है, ठीक है, मान लो कोई चश्मा, मान लो सिंपल सा चश्मा, गॉगल्स ही, जो मेरी ज़रूरी का चीज़ है, ठीक है, मान लो हम गॉगल्स है धूप में पहनते हैं, या फिर कोई भी सभी चीज़, मान लो कुछ भी है रखा हुआ है, पर्स ही रखा हुआ है, मान लो खाली पर्स है, पैसे वाला पर्स तो छोड़ो, खाली पर्स रखा हुआ है, उठा लिए। तो ये सब जो मेंटलिटी होता है ना, ये सब ख़राब मेंटलिटी है। क्यों? हम ये नहीं बोलते कि हम लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं और हमारी चीज़ें चोरी हो जाती है तो मतलब कि हम लोग पैसे वाले लोग हैं, तुम लोग ख़राब हो। बात ये नहीं है, बात यूज़फुलनेस की बात है। बात ये है, मान लो सपोज़ हमारा पर्स रखा हुआ है, तुम कोई भी चीज़ गायब कर लो तो ये तो गलत ही ना है। किसी के घर में भी आप जाके कुछ ऐसा करो जो हम मानते हैं कि लोग सब चीज़ नज़रअंदाज, जहाँ मज़ा है वहाँ सज़ा भी है। तो जहाँ अगर आप किसी को मज़ा देते हो तो दूसरों को सज़ा भी मिलती है, हम ये नहीं बोलते हैं। तो लेकिन फ़िलॉसफ़ी आप मत दो, ठीक है?
जब आप मज़े के बदले में दूसरे को सज़ा देते हो तो ये मत बोलो कि राम राज आया हुआ है, ये मत बोलो कि दिल का साफ़ है, तो ये मत बोलो कि ये लोग बहुत अच्छे हैं या ये लोग पूरे 100% ओके हैं। ऐसा नहीं है। आप घर में किसी के घर में जाके आप मान लो किसी को गिरा देते हो, मान लो सपोज़ कोई जा रहा है पत्थर मार के किसी को गिरा दिया है, ये सब गलत है। तो आप ये सब चीज़ का भी विरोध होना चाहिए कि नहीं, जो ठीक है हम मज़े के बदले में किसी को सज़ा देते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हो वो भी गलत है। ये सब चीज़ थोड़ा बहुत समझाना भी ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि बेवजह लोगों को कितना सज़ा झेलना पड़ता है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा। उन लोग के ईगो को तो कुचला ही जाता है। ईगो तो खैर ईगो की कोई परवाह भी नहीं करता, कुचल दो भाई। ईगोलेस होना, बिकॉज ईगोलेस होना इज़ द बेस्ट। हाँ, कुचलते रहो। लेकिन देखो, समाज में रहते हुए मान लो कोई अच्छे प्रोफेशन में है तो ईगो तो डेवलप हो ही जाता है ना थोड़ा बहुत। मान लो अच्छे प्रोफेशन में अच्छा नौकरी करता है तो थोड़ा बहुत ईगो, आजकल देखो कोई भी काम प्रोफेशन करने पे थोड़ा बहुत ईगो तो हर एक को होता ही है। तो मान लो कोई अच्छे में है तो ईगो होता ही है। आप उसके ईगो को ज़बरदस्त कुचल दो, ठीक है। एनीवेज कुचल दिया तो कुचल दिया। ईगोलेस होना भी ज़रूरी है, लेकिन आप उसे कुछ कष्ट दो या कोई भी मान लो कोई चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है, आप ले जाओ। कोई ये पड़ा हुआ, अरे उसको ये ले, उसका छीन लो, तो ये चीज़ गलत है। हम ईगोलेस होना बहुत ज़रूरी है, इंसान को ईगोलेस होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लो पर्स रखा हुआ ले लिया, टॉफ़ी रखा हुआ ले लिया, कुछ रखा हुआ ले लिया, हाँ, और ये सब गलत है। यू आर नॉट, यू कैन से डैट इट इज़ राइट। आप उसे सही नहीं ठहरा सकते हो कि कोई कुछ ले गया, कोई कुछ अरे ले लिए आप सही हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। बस यही बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार वो जो लोग बोलते हैं ना कि ये गलत है, वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज उन्हें भी बहुत काम होता है। मान लो सपोज़ हमको कोई काम है, हम पता है हम किसी के घर में भी जाते हैं तो हम जल्दी किसी के भी घर में जाते हैं तो हम कोई सी भी चीज़ नहीं उठाते हैं। और कई लोगों की आदत होती है ना, किसी के घर में गए कोई चीज़ फट से उठा लिए। मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है। हाँ, और पापा के पर्स से पैसा निकालना, आप उसे चोरी कहो चाहे जो भी कहो, मेरी नज़र में वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि लोग प्रैक्टिकल होते हैं, चलो ठीक है चोरी ही सही, पापा के पर्स से पैसा निकालना। लेकिन मेरा मेंटलिटी वैसा है नहीं। पता है, मैं किसी के घर में जाऊंगी तो बेवजह परेशान करना मेरी आदत नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जाएंगे घर में उठा लेंगे, ये कर लेंगे, क्योंकि उससे दूसरों के मेंटलिटी को फ़र्क पड़ जाता है। अरे मेरा ढूंढते रह जाओ, अरे कहाँ गया रे, अरे मेरे काम का है रे, तो बस ये सब हो जाता है। तो जब व्हेन यू पॉइंट एट समवन, कहते हैं ना, जब आप एक उंगली दूसरों के ऊपर उठाते हो तो जैसे ऐसे उठाते हो ना, तो ये बाकी सारी उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। तो व्हेन यू आर पॉइंटिंग एट समवन, bear in this mind that you are also at fault somewhere। ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान ही सब चीज़, और यहाँ पे जो इंसान आए हैं तो इंसानी रिश्ते ही निभाने के लिए आए हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसा है कि कोई इंसानी रिश्ते निभाना नहीं जानता है, ऐसा नहीं होता है। उसी में अपना एडजस्ट करते हैं लोग। और राइट हो चाहे लेफ़्ट हो, कोई भी हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, ये जो राइटिस्ट, बहुत एक कॉन्सेप्ट आया था कि आई एम राइटिस्ट, आई एम लेफ्टिस्ट। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये सब कचरा है, बकवास है, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट है हम तो ये हैं तो हम तो वो हैं, वो सब जो कॉन्सेप्ट है वो सब ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप रियली, इफ़ यू आर रियली गोइंग बैक, हम बहुत आगे बढ़ गए थे एंड आई एम गोइंग बैक, इफ़ यू आर रियली गोइंग बैक तो बैक हो जाओ सब चीज़ में, एकदम राम राम, खड़ाऊ पहन लो, राम बन जाओ, कंदमल फूल खाओ। तो भाई इंसान है, हम लोग प्रोग्रेस किए हैं, तो हम एवरीवन वांट्स मनी, सबको पैसा चाहिए। तो अगर कोई पैसे के बारे में सोचता है, पावर के बारे में सोचता है, फेम के बारे में सोचता है, तो क्या गलत सोचता है ना, चाहे वो कोई भी हो।